बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्वालिहु फ़ीहि अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। हज़रात सामिईन, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक सूरत तिलावत की। इस सूरत में एक आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाता है फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़स्सल्लि से मुराद ईद की नमाज है और वन्हर से मुराद ईद की कुर्बानी है। तो इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि ईद की कुर्बानी वाजिब है। और एक दूसरी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन कान लहू सियातुम वलम युज़हि फला यक़रुबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिस शख्स के पास इस्तिताअत हो कुर्बानी करने की और वो कुर्बानी न करे तो वो हमारी ईदगाह में न आए। तो उलमाए किराम ने लिखा है कि इतनी बड़ी वईद कि जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो और वो न करे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो हमारी ईदगाह में न आए। इस कदर सख्त वईद ऐसी इबादत के बारे में हो सकती है जो वाजिब हो। तो ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन जो है, इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर 2 बड़ी इबादत अदा करना रखा है। एक फ़रीज़ा हज है जो ज़िलहज्जा की 9 तारीख़ को मैदान अरफ़ात में अदा की जाती है, और दूसरी इबादत ईद की कुर्बानी है जो ज़िलहज्जा की 10 तारीख़ को ये इबादत अदा की जाती है। माह ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन जो है, इसके बारे में एक हदीस शरीफ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि अशरा ज़िलहज्जा के अलावा कोई एक दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला को नेक अमल ज़्यादा पसंद हो। उलमाए किराम इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि जिस तरह साल के 12 महीनों में रमज़ान को फ़जीलत हासिल है और जिस तरह हफ्ते के 7 दिनों में जुम्मे को फ़जीलत हासिल है, इसी तरह किसी भी महीने के पहले 10 दिनों में ज़ुल्हज्जा के महीने को जो फ़जीलत हासिल है, वो फ़जीलत किसी भी महीने के पहले 10 दिनों को हासिल नहीं। तो चूँकि चंद दिनों बाद ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा को हम बड़ी ईद कहते हैं। इस ईद की सबसे बड़ी अहमियत जो है वो ये है कि इस दिन मुसलमान अपने रब के हुजूर कुर्बानियाँ पेश करते हैं। एक मसला ये है कि ईद की कुर्बानी अगर कोई इंसान सदक़े की सूरत में अदा करता है, तो चूँकि ईद की कुर्बानी की एक सूरत है, सदक़े में ठीक है वो कीमत तो अदा हो जाती है, लेकिन कुर्बानी की सूरत अदा नहीं होती। इसलिए उलमाए किराम ने फरमाया है कि अगर कोई कुर्बानी की जगह माली सदका करे, ठीक है उसको माली सदका का सवाब तो मिलेगा, लेकिन कुर्बानी की फ़जीलत से वो महरूम रहेगा और कुर्बानी का वजूब भी उसके ज़िम्मे पर बरकरार रहेगा। अब कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर उस मुसलमान आकिल बालिग और मुकीम शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब भी हो। साहिब निसाब का मतलब है कि वो शरीयत की नज़र में अमीर हो। चूँकि ये कुर्बानी एक इबादत है, तो इबादत अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ़ मुसलमान पर वाजिब होती है। गैर मुस्लिम चूँकि इबादत के अहल नहीं, वो अगर इबादत करना भी चाहे तो उनकी इबादत कबूल नहीं। इसलिए इस्लामी इबादत के लिए ये शर्त है कि इस्लामी इबादत जिस पर फ़र्ज़ या वाजिब होती है वो मुसलमान होगा।
दूसरे नंबर पर वो आकिल होगा, अगर वो मजनून है, पागल है, तो उस पर कुर्बानी नहीं। तीसरे नंबर पर वो बालिग होगा। अगर कोई नाबालिग बच्चा है, चाहे उसकी अपनी मिल्क में बहुत सारा माल भी हो, तो नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और उसके वालिदैन पर भी वाजिब नहीं कि वो उस नाबालिग बच्ची की तरफ से कुर्बानी करे। अलबत्ता अगर वो अपनी तरफ से करते हैं तो सवाब के लिए जैसे अपने लिए कर सकते हैं तो बच्चे के लिए भी कर सकते हैं। मुकीम होगा, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई परदेश में गया है और वहाँ पर उसने वक़्त गुजारा है, वो वतन उसने अपना वतन इकामत बना लिया है, तो अगरचे वो उर्फ़ में मुसाफिर पहचाना जाता है, उसको लोग मुसाफिर कहते हैं, लेकिन शरीयत की नज़र में वो मुसाफिर नहीं रह जाता। अगर वहाँ पर उसके पास निसाब की मिकदार माल होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब शरीयत की नज़र में उस शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास इतना माल हो कि उस माल पर वो 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकता हो। लेकिन इसकी कुछ तफसील है। तफसील ये है कि अगर उसके पास खालिस सोना हो तो सोना अगर 7.5 तोले होगा तब वो साहिब निसाब कहलाएगा। अगर 7.5 तोले से कम होगा तो साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सोने के अलावा सिर्फ चांदी हो या सिर्फ नकदी हो या सिर्फ माली तिजारत हो या ज़रूरत असलिया से ज़ायद सामान हो तो उसकी मालियत अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंचती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी और वो साहिब निसाब कहलाएगा। अगर किसी शख्स के पास सोना भी हो, चांदी भी हो, माली तिजारत भी हो, नकदी भी हो और ज़रूरत से ज़ायद सामान भी हो, तो सबको मिलाकर उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाएगा। अगर उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की मालियत तक पहुंचती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब 52.5 तोले चांदी की मालियत कितनी है ये हर ज़माने में बदलती रहती है। आजकल गालिबन 60,000 रुपये बनते हैं। इस ईद पर 2020 में जो बड़ी ईद आ रही है तो तकरीबन 60,000 तक अगर उसके पास पैसे पहुंचते हो। लेकिन यहाँ पर एक और नुक्ता है, वो ये है कि ऐसे शख्स के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा बिल है, मसलन बिजली का बिल है, गैस का बिल है, या मसलन बच्चों की फ़ीस है, या उस पर किसी का कर्ज़ा है, या और उसके ज़िम्मे कोई ऐसे माली वाजिबात है जो उसके ज़िम्मे अदा करने ज़रूरी हो, ये सारी रकूम निकाले जाएंगे। उसके बाद अगर उसके पास ज़रूरत असलिया के अलावा, ज़रूरत असलिया किसे कहते हैं? एक शख्स एक घर में रहता है, ये उसकी ज़रूरत कहलाएगी। उसके पास जो कपड़े हैं जो वो पहनता है ये ज़रूरत में आता है। वो जो खाना पीता है और खाने पीने के सामान है, या मसलन घर में इस्तेमाल होने वाले सामान हैं जो उसकी ज़रूरत में आते हैं, ये उसके लिए माफ़ है। लेकिन अगर इजाफ़ी घर हो, चाहे उसको फारिग रखा गया हो या किराए पर दिया हो, लेकिन अगर उसी घर के किराए पर उसका गुज़रान ना हो, अगर उसका गुज़रान सिर्फ़ इसी घर के किराए पर हो, तब भी वो ज़रूरत असलिया में दाखिल होगा। किसी की ज़मीनें हैं, अगर वो ज़मीनों से पैदावार लेता है और वो पैदावार साल भर के लिए काफ़ी ना होता हो तो वो भी ज़रूरत असलिया में दाखिल है। लेकिन अगर उसने बग़ैर काश्त की ज़मीनें छोड़ रखी हो, या वो काश्त करता है लेकिन इतना पैदावार देता है वो ज़मीन कि उसके साल भर गल्ला से वो ज़्यादा होता है, तब भी ये ज़रूरत असलिया से ज़ायद कहलाएंगी ये ज़मीनें और उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी सिर्फ़ मर्दों पर वाजिब नहीं, बल्कि अगर किसी खातून के पास अपना सोना हो या नकदी हो, महर की हो, या वालिदैन के घर से मिली हो, या उसके अपने शोहर से उसको ज़ाती तौर पर मालिक बनाकर कोई रकम दी हो, और वो माल इतना हो कि उससे 52.5 तोले चांदी ख़रीदी जा सके, तो उस खातून पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। और ये कुर्बानी वो ख़ुद करेगी। लेकिन अगर उसकी तरफ से शोहर करता है तो शोहर भी उसकी तरफ से कर सकता है, और चाहिए भी है, क्योंकि आजकल हमारे घरों में ख़वातीन जो पूरा साल मर्दों की खिदमत करती है, तो ईद के मौका पर चाहिए कि मर्द भी जब अपनी तरफ से कुर्बानी करते हैं तो अपने बीवियों की तरफ से भी करें। अपने बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि अगर किसी के बेटे ख़ुद कमाते हो
और अपनी कमाई अपने साथ रखते हो और हर एक बेटे की कमाई इतनी बनती हो कि उसकी वजह से वो साहिब निसाब बन जाता हो, तब तो हर बेटा भी अपनी तरफ से अपनी कुर्बानी खुद करेगा। लेकिन अगर वो कमा कर अपने वालिद साहब को देते हो तो वालिद साहब को चाहिए कि अगर उसके बेटे इतना कमाते हो कि अगर वो अपने वालिद को ना देते तब वो साहिब निसाब बन जाते, तो वालिद साहब को चाहिए कि वो अपने बालिग बेटों की तरफ से भी कुर्बानी करे। लेकिन अगर वो खुद न कमाते हो, अपने वालिद की निगरानी में, वालिद के साथ ही वो दुकान में हो, उसको तनख्वाह भी नहीं देते, सब कुछ वालिद के कंट्रोल में होता है, तो ऐसी सूरत में अगर वालिद साहब सिर्फ अपनी तरफ से कुर्बानी करे और बेटों की तरफ से ना करे तो इसकी गुंजाइश है, क्योंकि इस सूरत में सारा माल वालिद साहब का कहलाता है। तो अगर वो अपनी तरफ से करता है तो उसका ज़िम्मा फारिग हो जाएगा। बहरहाल खुलासा ये हुआ कि अगर घर के ज़्यादा अफराद हो तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घर का सरबराह ही अपनी तरफ से करेगा, बल्कि अगर कमाने वाले ज़्यादा हो और ज़्यादा कमाते हो और उसकी जेब में अपनी ज़ाती इतनी रकम बनती हो कि उसकी वजह से वो साहिब निसाब बनता हो, तो हर एक पर अपनी कुर्बानी आएगी। इसके अलावा कुछ और मसाइल है। पहला मसला ये है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है या नहीं। तो जवाब यह है कि मैयत की तरफ से भी कुर्बानी हो सकती है और बेहतर है कि जिसके वालिदैन वफ़ात हुए हो उसकी तरफ से कुर्बानी करे। लेकिन ये मसला याद रखना चाहिए कि एक मैयत की तरफ से एक ही कुर्बानी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कुर्बानी दो मैयतों की तरफ से करे। मसलन किसी का वालिद और वालदा दोनों वफ़ात हुए हो तो दोनों की तरफ से एक कुर्बानी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि एक इंसान अपने लिए वाजिब कुर्बानी रखे और दूसरी कुर्बानी या कुर्बानी में 7वां हिस्सा अपने लिए नफल रखे। तो अगर वो नफल कुर्बानी मुर्दों के लिए, उन लोगों के लिए करता है, यानी इस तरह के नफल अपने लिए रखता है, उसका सवाब मैयतों को बख्शता है। तो उसका सवाब एक को भी बख्श सकता है, ज़्यादा को भी बख्श सकता है। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी फरमाते थे। उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाने का मतलब ये है कि वो अपने लिए नफली कुर्बानी रखकर उसका सवाब उम्मत को बख्श देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी कुर्बानी हो सकती है। जिस तरह की रिवायत में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक कुर्बानी अपनी तरफ से और एक कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते थे। तो हमें भी चाहिए कि बकरा या बकरी या बड़े जानवर में एक हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए भी रखे, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी जायज़ है। एक मसला ये है कि बाज़ औक़ात एक आदमी जानवर ख़रीद लेता है तो इब्तिदा में उसकी ये नीयत नहीं होती कि मैं दूसरों को भी इसमें शरीक करूँगा। तो बेहतर तो ये है जब इब्तिदा से ये नीयत ना थी तो दूसरों को शरीक न करे। लेकिन फतवा इस पर है कि अगर वो दूसरों को शरीक करना चाहे तो उनको भी शरीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बंदे 7 से ज़्यादा ना हो। बड़े जानवर में 7 आदमी तक आ सकते हैं, 7 से ज़्यादा नहीं आ सकते और 7 से कम हो सकते हैं। मसलन बड़ा जानवर 2 आदमी भी ज़बह कर सकते हैं, 3 भी ज़बह कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी। लेकिन शर्त यह है कि इनमें से किसी का हिस्सा भी 1/7 से यानी 7वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। मसलन गाय की कीमत 70,000 रुपये है तो हर एक आदमी का हिस्सा 10,000 रुपये होना चाहिए। अगर इन 7 में से किसी एक का हिस्सा भी 10,000 से कम हुआ, मसलन एक के 8,000 रुपये है, दूसरे के 12,000 है, बाकियों के 10,000 है, तो जब एक के 8,000 हो गए तो 70,000 की गाय में 8,000 का हिस्सा 7वें से कम हो गया, 1/7 से कम हो गया, तो इस एक आदमी की कुर्बानी ख़राब हो गई। जब एक की कुर्बानी ख़राब हो गई तो 7 की कुर्बानी ख़राब हो गई। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर कोई अपनी तरफ से उसको 2,000 रुपये हदिया दे दे, फिर वो अपनी तरफ से या जब वो 2,000 रुपये का मालिक बन जाएगा वो अपनी तरफ से गाय की कीमत में शामिल कर ले तो उसका हिस्सा भी 7वें तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी था, उसने कर्ज़ा लेकर या मसलन किसी और तरीके से उसने कुर्बानी की नीयत से एक जानवर ख़रीदा, बड़ा जानवर ख़रीदा हो,
तो उसमें फिर और लोगों को शरीक नहीं कर सकता। क्योंकि मसला ये है कि जब गरीब आदमी कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर ख़रीदता है तो वो मुतय्यन हो जाता है, वो नज़र के हुक्म में आ जाता है। अलबत्ता नज़र के जानवर और गरीब आदमी जब कुर्बानी के लिए जानवर लेता है उसमें एक फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि नज़र का जानवर अगर कोई ज़बह कर ले तो नज़र करने वाला उसका गोश्त न खुद खा सकता है, न अपने बच्चों को खिला सकता है, न अपने वालिदैन को खिला सकता है, और न अगनिया को यानी अमीर लोगों को खिला सकता है, बल्कि सारा का सारा गोश्त मुस्तहिकीन ज़कात को खिलाएगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी कुर्बानी की नीयत से जानवर लेता है, वो नज़र के हुक्म में तो होता है। नज़र के हुक्म का माना ये है कि अब उसको ज़रूरी तौर पर यही जानवर ज़बह करना पड़ेगा। बिलफ़र्ज़ अगर ये जानवर गुम हो गया तो उसका ज़िम्मा फिर भी फ़ारिग़ है, अगर ये जानवर मर गया तो उसका ज़िम्मा फिर भी फ़ारिग़ है। यानी इसकी जगह उसके लिए दूसरा जानवर लेना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर अमीर आदमी से कुर्बानी का जानवर गुम गया होता तो उसकी जगह उसके लिए ये ज़रूरी था कि दूसरा जानवर लेता, लेकिन गरीब आदमी से गुम हो गया, उसके लिए दूसरा जानवर लेना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी जब कुर्बानी के लिए जानवर लेता है तो उसके ज़िम्मे उसी जानवर को ज़बह करना होता है, लिहाजा फिर उसके लिए ये जायज़ नहीं रह जाता कि दूसरों लोगों को उसमें शरीक करे। तो खुलासा ये हुआ कि बेहतर तो ये है कि पहले से 7 आदमी पूरे कर लिए जाए, फिर 7 मंडी में जाए या एक को वकील बनाकर भेजे और पहले से रकम जमा कर ले, तो बाद में दूसरों को शरीक करने का मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसने इब्तिदा से अपने लिए जानवर लिया, उसकी नीयत थी कि बाद में लोगों को शरीक करूँगा, फिर तो इसमें कोई इख्तिलाफ़ भी नहीं है, कोई कराहत भी नहीं है। बहरहाल इस सूरत में फिर दूसरों को शरीक कर सकता है। वीडियो के आखिर में ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें उन जानवरों का तज़किरा है कि जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है या नहीं जायज़। तो आपको चाहिए कि वो वीडियो भी देखें और इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।